Hello बच्चों, let's see the question. तो क्वेश्चन में given है कि in a Young's double slit experiment with slit separation 0.1 millimeter, one observes a bright fringe at angle 1 by 40 radii by using light of wavelength lambda 1. When the light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is seen at the same angle in the same setup. Given that lambda 1 and lambda 2 are in visible range. But हमें range given है कि 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर। ओके, सो हमें लैम्डा वन और लैम्डा टू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में वहां जो की कॉन्सेप्ट दैट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रेम्स। एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रेम्स क्या होता है? दैट इज थीटा इन इज इक्वल्स टू इन लैम्डा बाय स्मॉल टी। Where theta is the angular position, n is the nth bright fringe, lambda is the wavelength, and d is the slit separation. Okay. Now यहाँ से हम लिख सकते हैं कि lambda is equals to theta lambda n you can say is equals to theta d by n. Okay. Now हमें क्वेश्चन में गिवन है कि the fringes are seen at same angle. That means theta will be same. Okay. So अगर थीटा सेम होगा तो क्या चेंज होगा? दैट इज एन। ओके, सो ई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 0.1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ डी। और थीटा का वैल्यू भी गिवन है दैट इज 1 बाई 4 रेडियन। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 40 into 0.1 into 10 to the power minus 3 divided by n, which is equals to 2500 into 10 to the power minus 9 by n मीटर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 00 नैनोमीटर बाय n। ओके, सो लैम्डा n इज इक्वल्स टू 2500 नैनोमीटर बाय n। नाउ हम n का वैल्यू अगर चेंज करेंगे सो लैम्डा भी चेंज होगा, राइट? सो फॉर n इक्वल्स टू 1, if lambda 1 is equals to 2500 by 1, that is equals to 2500 नैनोमीटर। ओके, नाउ हमारा रेंज गिवन है 380 से 740। सो रेंज इज 380 टू 740 नैनोमीटर। सो इस रेंज में हमें लैम्डा मिलेगा। नाउ 2500 इज ग्रेटर देन दैट, सो हमें और भी फाइंड करना पड़ेगा। सो n इक्वल्स टू 2 के लिए होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1250 नैनोमीटर। n इक्वल्स टू 3 के लिए लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 833.3 नैनोमीटर। n इक्वल्स टू 4 के लिए लैम्डा 4 जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 625 नैनोमीटर। n इक्वल्स टू 5 के लिए जो आएगा दैट इज लैम्डा 5 इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। n इक्वल्स टू 6 के लिए जो आएगा दैट इज लैम्डा 6 इज इक्वल्स टू 416.6 नैनोमीटर। और n इक्वल्स टू 7 के लिए जो आएगा दैट इज लैम्डा 7 इज इक्वल्स टू 357.14 नैनोमीटर। ओके, नाउ इनमें से इस रेंज में कितना वेवलेंथ दिखेगा? दैट इज दिस, दिस एंड दिस, बिकॉज दिस थ्री वेवलेंथ 380 से 740 नैनोमीटर के बीच में है, राइट? दैट मीन्स इन तीनों में से दो वेवलेंथ का बात हो रहा है। अगर हम ऑप्शन को चेक करें, सो ऑप्शन बी दैट इज 625 एंड 50 नैनोमीटर
इस रेंज में है, दैट इज इन दिस रेंज, राइट। सो 625 को हम लैम्डा 1 कह सकते हैं और 500 को हम lambda 2 कह सकते हैं, राइट, बिकॉज दैट लाइज इन द रेंज. So our option B is our correct answer. That is 625 and 500 net. Okay. Hope you understand it. Best of luck.